हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज मैं इस शो में लेके आया हूं आपके लिए मैक्सिमम एक्साइटमेंट और मैक्सिमम इनसाइट्स। इनफैक्ट एवरीथिंग इन द शो विल बी एट इट्स मैक्स। वेल, मैक्स से याद आया, मेरे पास है Xiaomi का लेटेस्ट स्मार्टफोन और शैल आई कॉल इट फैबलेट का रिव्यू। टेक अ लुक। ये है Xiaomi का Mi Max स्मार्टफोन और जैसा नाम से ही जाहिर है, it's the maximum app size for a smartphone. A little bigger screen than a phone and a little smaller than a tablet. This is Max for you. And no, it's not a phablet at all. ये है the biggest smartphone yet. In a way, this phone is a Gulliver in the world of Lilliput. डिजाइन के मामले में the metal body is quite chic and solid और साथ ही इसे काफी स्लीक भी रखा गया है for a comfortable hold. फोन की USP है इसकी स्क्रीन। पहली बार में आपको इसकी स्क्रीन देखकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन याद है 5.5 इंच स्क्रीन भी कुछ समय पहले अटपटी थी, पर अब इट्स द स्क्रीन साइज। मैक्स की स्क्रीन साइज है 6.44 इंचेस और इस पर वीडियोस देखने और गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा ही कुछ और है। बट वेट, स्क्रीन इतना बड़ा होना आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है क्योंकि ये आपकी पॉकेट में बिल्कुल फिट नहीं होगा। No, that's not really the case. It did fit our pockets, but in a little uncomfortable way. वहीं इस फोन को स्क्रीन साइज के चलते सिंगल हैंडेड इस्तेमाल करने में परेशानी ना हो, इसके लिए कंपनी ने इनबिल्ट वन हैंड मोड का ऑप्शन भी दिया है, which shrinks the size for a better usage. पर हाँ, अगर आप स्क्रीन साइज बड़ा यूज कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए आपको 2 हाथों का इस्तेमाल तो जरूर करना पड़ेगा। फोन में Qualcomm Snapdragon 650 हेक्सा-कोर प्रोसेसर है। ये MIUI 7 पर चलता है, just same as the lines of Android Marshmallow. And just like the size, it has a massive battery of 4850 mAh, जो कि 22 घंटे का टॉक टाइम देती है, which was quite impressive. आइए अब बात करते हैं फोन की पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस की। इस 16 मेगापिक्सल के कैमरे की पिक्चर क्वालिटी हमें पसंद आई, पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। सेल्फीज की क्वालिटी भी अच्छी लगी। नो डाउट 6.44 इंचेस की स्क्रीन पर गेम्स, वीडियोस और 4K रेजोल्यूशन ने हमें इम्प्रेस किया। इंटरनल ऐप ऑफ कैमरा लेट्स यू यूज डिफरेंट मोड्स एंड शटर स्पीड्स एज वेल। फोन को SD कार्ड और डुअल सिम के स्लॉट्स द्वारा एक्सपैंड किया जा सकता है, पर द सैड पार्ट इज कि इन तीनों को साथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सो इट कैन बी ईदर 2 सिम्स और 1 सिम एंड 1 SD कार्ड। सो विल गिव अ थम्स डाउन हियर। इस मेटल कर्व बॉडी वाले फोन में 32 GB की मेमोरी है और 3 GB की रैम दी गई है और फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी रिस्पॉन्सिव रहा। इस फोन में आईफोन की असिस्टिव टच जैसा फीचर भी ऐड किया गया है, which gives a quick access to phone's home, menu and back buttons. Xiaomi की सनलाइट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं भी धूप में भी फोटोज और वर्ड्स क्लियरली पढ़ और देख सकते हैं। इन अ वे, फोन की मेन स्पेसिफिकेशन Redmi Note 3 से काफी मिलती जुलती है। At the end, हम यही कहेंगे कि Xiaomi Mi Max is a good phone, but size makes it hard to use. इसकी 32 GB की कीमत है 14,999 और 128 GB की कीमत है 19,999। अब बात ये रही कि इसके बायर्स कौन है। Daddies, young students and yes, someone who likes to read it big, just like me. And now, a quick look at the Gulliver's specs sheet. Well, I hope you like this device. And next device जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो देखने में तो सुंदर है ही और साथ में it's very compact and easy to carry. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HP की Elite X2 टैबलेट की, which is a 2-in-1 convertible system. And trust me, it's worth considering. Only if you have a good budget. Take a look. बात आती है पोर्टेबल कंप्यूटर्स की, तो टैबलेट और लैपटॉप में कंफ्यूज होना लाजमी है और इसीलिए काफी कंपनीज अपना 2-in-1 लैपटॉप मार्केट में लॉन्च करती जा रही हैं। और इसी तर्ज पर HP ने लॉन्च किया अपना नया Elite X2, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से टैबलेट या फिर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं।
HP Elite X2 एक 2-in-1 कन्वर्टेबल है, जस्ट लाइक Microsoft Surface Pro, जिसे आप मैग्नेटिक कनेक्टर वाली बैकलाइट कीबोर्ड के साथ अटैच कर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं। यही नहीं, Elite X2 जितना आपके पर्सनल काम में काम आता है, उतना ही आप इसे किसी बोर्डरूम में यूज कर सकते हैं। इसके लुक्स और डिजाइन पर नजर डालें तो बोथ द बिजनेस सेट एंड एस्थेटिक्स विल अप्रिशिएट द Elite X2। इसके एक्सटीरियर को 2-टोन यानी ब्लैक गोरिल्ला ग्लास प्रो पर रियर फेसिंग कैमरा प्लेस किया गया है और सिल्वर एल्यूमिनियम शेल से बनाया गया है। इस पर दिया गया गोरिल्ला ग्लास न सिर्फ कैमरा को गिरने पर बचाता है, बट सेव्स इट फ्रॉम लेंस स्पीयरिंग फिंगर्स टू। ओवरऑल Elite X2 टैबलेट काफी स्टर्डी फील देता है और ये हैवी भी नहीं है, और इसका 1.8 पाउंड वेट इस डिवाइस को इजी टू कैरी भी बनाती है। Elite X2 को लैपटॉप की तरह यूज करने के लिए HP ने इसमें एल्यूमिनियम लेग्स दी हैं, जिससे इसकी स्क्रीन को आप किसी भी एंगल पर खड़ा कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली इसके हिंज भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे एक बार एडजस्ट करने पर द स्क्रीन विल स्टे इन प्लेस। हालांकि ज्यादातर 2-in-1 सरफेस और लैप दोनों पर कम ही टिक पाते हैं, लेकिन Elite X2 को आप लैप पर रख कर भी इजीली यूज कर सकते हैं। इसके कीबोर्ड में दिया गया मैग्नेटिक कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और ये इस डिवाइस को कीबोर्ड के साथ जोड़े रखता है, भले ही आप इसे हवा में क्यों न लटका दें। इसके कोर इनपुट्स कीबोर्ड और ट्रैक पैड को एक एक्सीलेंट टाइप कवर पे दिया गया है, जिसे बनाया गया है स्टिफ एल्यूमिनियम के साथ विद अ फेल्ट कवर्ड एक्सटीरियर, जो आपको सॉलिड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके हाथों के लिए कंफर्टेबल बेस प्रोवाइड कराता है। इसकी चिकलेट स्टाइल कीज आर लार्ज एंड वेल स्पेस्ड फॉर इजी फिंगर फाइंडिंग, और यही वजह है कि आप इस पर पूरा दिन बैठकर भी टाइप कर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद इसके कीबोर्ड में थोड़ी खामियां भी हैं, और वो है इसका ट्रैक पैड, क्योंकि इसे यूज करने पर आपको लगता है कि काश ट्रैक पैड के लिए थोड़ी और स्पेस दी होती। HP ने इस डिवाइस के साथ ही स्टाइलस भी दिया है, जिसे HP एक्टिव पेन कहता है, और HP का कहना है कि एक्टिव पेन न सिर्फ क्रिएटिव यूजर्स के लिए है, बल्कि उन एंटरप्राइज यूजर्स के लिए भी है जिन्हें मीटिंग्स के लिए नोट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। हालांकि Elite X2 की 1920x1280 फुल HD स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को दूसरे लेवल पर तो नहीं लेके जाती, लेकिन 12 इंच की स्क्रीन पर व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास की वजह से थोड़ी ज्यादा ग्लोसी है, लेकिन इसकी टच स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन शीट की, तो HP Elite X2 आता है 1.5 GHz Intel Core M5 प्रोसेसर के साथ, जिसमें दी है 8GB RAM, 256GB SATA SSD, और ये रन करता है Windows 10 पर। जैसा कि हमें पता है कि 2-in-1s can deliver a great gaming experience, और Elite X2 is also no exception। चाहे डे टू डे घर का काम हो या फिर बिजनेस टास्क, इट्स एन एक्सीलेंट मल्टीटास्कर। लेकिन कुछ मामलों में Elite X2 थोड़ा डिसअपॉइंट भी करता है। एक इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस और दूसरा इसकी बैटरी। कोर M कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद इसकी बैटरी मुश्किल से 4 घंटे का बैकअप देती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि Elite X2 नोटबुक और टैबलेट दोनों की यूजेबिलिटी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 91,500 का दाम रखकर कस्टमर्स के लिए Microsoft Surface Pro और Dell XPS 12 जैसी ऑप्शंस खुल जाती हैं। यूरो कप चल रहा है और हमें पता है कि फुटबॉल गेम हमें कितना ज्यादा एक्साइटमेंट देती है, और हमेशा की तरह हम भी लेके आए हैं एक आपके लिए गेम का रिव्यू व्हिच हैज अ ब्लेंड ऑफ फुटबॉल एंड अ रेसिंग गेम। इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, राइट? बट टेक अ लुक। Get ready for the next multiplayer phenomenon. You're absolutely आपने स्पोर्ट्स गेम तो खेली ही होंगी, आपने रेसिंग गेम्स भी खेली होंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी गेम जो आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ रेसिंग कार वाली गेम का भी मजा देगी। रॉकेट लीग एक व्हीकल बेस्ड सॉकर गेम है जिसे सियोनिक्स ने Xbox और PS4 के लिए लॉन्च किया है। इस गेम में 2 टीम्स होती हैं और हर एक टीम में 8 प्लेयर्स, और जैसा कि इसका नाम है, इन सभी व्हीकल्स में रॉकेट इंजन लगा है ताकि आप बॉल को बूस्ट दे के अपने ओपोनेंट के डेन में गोल कर सकें। इस गेम में 2 मोड्स हैं, यानी सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर। तो आप चाहें तो इस गेम को ऑफलाइन खेलें या फिर ऑनलाइन। हालांकि ये गेम आपको देखने में सिंपल लगेगी, पर इसका गेम प्ले इतना आसान नहीं, और वो इसलिए क्योंकि एक बॉल को कार से हिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अगर आप प्रो गेमर नहीं हैं तो गेम में ज्यादातर गोल्स तो आप तुक्के से ही करेंगे और आपके साथ ऐसा भी बहुत बार होगा जब आप गलती से खुद के डेन में ही गोल कर देंगे और ये इस गेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लाइक एनी अदर रेसिंग गेम, रॉकेट लीग में भी आप अपनी व्हीकल को अपडेट कर पाएंगे, फ्रॉम द गेम्स ridiculous penny music to swapping out rims, exhaust colors and even hats. Possibly fine. ग्राफिक्स वाइज इस गेम में आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा और इसकी वजह ये कि ये गेम ज्यादा हाई फाई नहीं है। Oh no! Idiots! एक तो वैसे ही इस गेम की कंट्रोलिंग को डेवलपर्स ने काफी अजीब बनाया है, ऊपर से इस गेम में नए अपडेट्स भी डाल दिए हैं, यानी अब सॉकर के अलावा आप इस गेम में बास्केटबॉल और आइस हॉकी भी खेल सकते हैं। और अब ये फीचर्स कुछ लोगों को एक्साइट करेगा और कुछ लोगों को कंफ्यूज। रॉकेट लीग एक ऐसी गेम है जिसमें ना कोई कैंपेन है और ना कोई मिशन। ये गेम प्योरली एक फन गेम है जिसमें अलग अलग स्टेजेस और लोकेशंस पर मैच खेल पाएंगे एंड दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एज वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन एनी अदर सच गेम्स। पर ये गेम आपको मल्टीप्लेयर मोड में थोड़ा परेशान करेगी और वो इसलिए क्योंकि कोई भी प्लेयर स्ट्रेटेजी से नहीं खेलता और सभी बॉल को हिट करने में लगे रहते हैं। अब वक्त हो चला है वर्डिक्ट का, तो आपको बता दें कि ये गेम आप तभी खरीदें अगर आपके फ्रेंड्स भी ये गेम खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर आप इस गेम को ज्यादा दिन तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके फ्रेंड्स ने ये गेम खरीद ली तो बी रेडी टू गेट द क्रेजी फन एक्सपीरियंस। रेटिंग्स की बात करें तो इसके गेम प्ले को हम देंगे 7 out of 10, ग्राफिक्स को देंगे 7 out of 10, ओवरऑल हम इस गेम को रेट करेंगे 7 out of 10। Up in there. Some idiot blew me up. Hey, what's up? क्या? Your car broke down and you feeling hungry? तो चिल मार, पैनिक होने की क्या जरूरत है? अपने फोन में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। या यू हर्ड इट राइट, इनफैक्ट मैं आपके लिए ऐसी कुछ एप्लीकेशंस लेके आया हूँ जो आपको ऐसी कुछ पैनिक सिचुएशंस में काफी हेल्प कर सकती है। टेक अ लुक। अगर आपकी गाड़ी किसी जगह खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, स्पेशली इफ यू आर अलोन एंड स्टक इन अ न्यू प्लेस? वेल, वरी नॉट, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक नई ऐप कॉल्ड ज़ाइटो। ज़ाइटो एक ऐसी कार केयर एप्लीकेशन है जो आपको 24 घंटे कार केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। ये ऐप अपने यूजर्स को कार ब्रेकडाउन प्रॉब्लम में मदद करती है। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो ये ऐप आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके आपके आसपास के सभी मैकेनिक्स की लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएगी और आप फिर उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं। इस ऐप का एक और फीचर है कि ये आपको फास्टेस्ट एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी बताता है और साथ ही प्राइसिंग भी, so that you don't waste time being stranded on the road. ये 24/7 कार केयर टेक्नोलॉजी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही है और अभी ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में ही सर्विस प्रोवाइड करती है। ये ऐप अपने इनिशियल फेजेस में है और बहुत जल्द दूसरी जगहों पर भी अवेलेबल होगी। तो अभी आपने देखा कि कैसे एक कार ऐप ने आपकी हेल्प करी जब आपकी कार का ब्रेकडाउन हो गया, और कभी कार सही करवाते हुए आप हंग्री फील करें तो हमारे पास है यम चेक आपकी हेल्प के लिए। ऐप वर्ल्ड में एक और एडिशन हुआ है और वो है फूड लवर्स के लिए, who are always on a hunt to eat something nice। हम बात कर रहे हैं यम चेक ऐप की, जिसे लॉन्च होते ही पहले 2 महीने में 18,500 यूजर्स मिल चुके हैं। यम चेक 3 देशों में है, इसके साथ करीब 8,500 रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। इस ऐप के बहुत से नए फीचर्स हैं जो इसको काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यही नहीं, इस ऐप की यूएसपी ये है कि अगर आप किसी नई जगह पर गए हैं और आपको नहीं पता कहां से खाना ऑर्डर किया जाए या फिर कहां खाना खाने जाए तो ये ऐप बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। इस ऐप से आप कहीं पर भी हो, आपके एरिया के आसपास के रेस्टोरेंट बता देती है जो आपके रीच में हो, यानी 1 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक। यही नहीं, साथ में आपको ये भी बताते हैं कि आपको रेस्टोरेंट तक या फिर डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक में कितना टाइम लगेगा। साथ ही ये टाइम रिलेटेड सर्च करती है, यानी ब्रेकफास्ट टाइम पर ब्रेकफास्ट कैफे, लंच टाइम पर लंच रेस्टोरेंट और डिनर टाइम पर डिनर रेस्टोरेंट बताती है। अपना रेस्टोरेंट बुक कराने पर या खाना ऑर्डर करने के बाद आपको यमीज पॉइंट भी मिलते हैं, जिससे आप योटो खेल सकते हैं। योटो एक बिडिंग गेम है जहां पर लॉटरी जीतने पर गिफ्ट्स मिलते हैं। और हाँ, इस ऐप के चलते आप दिन में एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, यम चेक ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है, यानी जैसे ही आप अपने ऑर्डर की रिसिप्ट अपलोड करेंगे,
YumCheck अक्षय पात्रा एनजीओ को आपकी तरफ से कुछ पैसे डोनेट करता है, यानी आपकी तरफ से आपके हर ऑर्डर एक अपॉर्चुनिटी बनता है दूसरों की मदद करने के लिए। ये ऐप फ्री टू डाउनलोड है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टेक बस सेक्शन। जी हाँ, इस हफ्ते की सारी टेक्नोलॉजी न्यूज मिलेगी आपको इस सेक्शन में। चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी TCL ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन TCL 560 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन की कीमत 7,999 रुपए रखी है। कंपनी ने स्मार्टफोन में रेटिना बेस्ड आई बायोमेट्रिक फीचर डाला है, जिसकी मदद से आप अपनी आंखों से फोन को अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। TCL 560 में 5.5 इंच HD IPS डिस्प्ले दिया है। इसमें 2GB रैम के साथ क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। ये एंड्रॉइड मार्शमैलो 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसकी इनबिल्ट मेमोरी 16GB है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के साथ 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा LED फ्लैश के साथ है, जबकि फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। सैमसंग ने भारत में अपने 3 नए टेलीविजन रेंज के अंदर 44 नए टीवी मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सुपर अल्ट्रा HD टीवी इन प्रीमियम सेगमेंट, स्मार्ट टीवी रेंज इन मिड सेगमेंट एंड जॉय बीट रेंज इन अफोर्डेबल सेगमेंट। SUHD टीवी में क्वांटम डॉट डिस्प्ले, क्वांटम डॉट कलर और HDR 1000 फीचर्स दिए हैं, जो कलर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल को बेटर करता है। वहीं स्मार्ट टीवी और जॉय बीट टीवी में नए और इनोवेटिव फीचर्स डिजाइन किए गए हैं। जॉय बीट रेंज में इंटीग्रेटेड साउंड स्टेशन है विद बिल्ट इन ट्वीटर्स और कंपनी का दावा है कि ये टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा। इन टीवीज की रेंज 28,000 से 24 लाख तक जाती है। जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक इंडिया ने अपना नया स्मार्टफोन Luga Note भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत है 13,290 रुपए। 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले वाले इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस हैंडसेट में 3000 mAh बैटरी दी गई है। इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 3GB रैम और Android 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। कंपनी के नए स्मार्टफोन Luga Note में IR सेंसर लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप टीवी, DVD प्लेयर और AC ऑपरेट कर सकते हैं। Well, that's all we have in this cool episode. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे कूल एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं। Facebook पर आप हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, Twitter पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। And next week we'll meet you at the same place and at the same time. Until then, take care.